मृत्यु के बाद जो एटमॉस्फेयर बना है सलमान खान के खिलाफ, वो भी एक नाराजगी का कारण है। ये लोग पावर गैलरी में मुंबई के मायानगरी में लोग चर्चा करते हैं कि अगर लॉरेंस बिश्नोई उस दिशा में एक्टिव हैं तो उसके पीछे का कारण वो भी है, ब्लैक बग तो है ही है। लेकिन अब मैं पार्लियामेंट का जिक्र और रोहित शेट्टी का जिक्र कर रहा हूं और फिर सलमान खान का जिक्र कर रहा हूं। इस दोनों में बहुत गहरा रिश्ता है। पूर्व जनरल ने, थल सेना अध्यक्ष ने जो किताब में जिन बातों का खुलासा किया है उसको लेकर के ही तो विवाद है और इसी से एक संबंध सितंबर 2025 की एक मुलाकात का है। मुलाकात किसकी है? मुलाकात है रक्षा मंत्री और सलमान खान की। याद कीजिए आप, सलमान खान मिलने के लिए गए थे रक्षा मंत्री के पास। 1 घंटा 45 मिनट कितनी देर मुलाकात हुई, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से पहले ही बताया हुआ है। लेकिन आज राज से पर्दा उठ रहा है जब पार्लियामेंट में बहस हुई जनरल नरवणे की किताब पर। कहा जा रहा है कि जनरल नरवणे ने उस किताब में एक खुलासा किया है। खुलासा यह है कि भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में जो तकरार हुआ, जो युद्ध हुआ, जिसमें हमने 20 जवानों को खोया, चाइनीज सैनिक भी मारे गए, लेकिन 20 जवानों को खोकर के भी हमारी टुकड़ी सिर्फ 200-300 जवानों की थी और उसने हजारों चाइनीज जवानों को खदेड़ दिया, पीछे हटने पर मजबूर किया। उनके पास अत्याधुनिक सुविधा से लैस एमिनिशंस थे, हथियार थे, टैंक बढ़ रहा था, लेकिन हमारे सैनिकों के पास उस तरह से अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, वो साजो सामान नहीं था और -20 फर्ज कीजिए साहब, -20 में हमारे जवानों ने, मुट्ठी भर जवानों ने हजारों पीएलए के सैनिकों को खदेड़ दिया, उनकी छाती पर मूंग दल दिया और ऐसा जख्म दिया कि अब वो दोबारा हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, गलवान घाटी के विजय की तस्वीर, कि किस तरीके से सैनिक वहां पर जश्न मना रहे हैं। इसी गलवान की घटना को लेकर के थल सेनाध्यक्ष, पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे ने एक बात कही है, उल्लेख किया है। क्या उल्लेख है? उल्लेख है कि जब चाइनीज पीएलए की आर्मी एडवांस हो रही थी गलवान घाटी की तरफ और भारतीय सीमा के करीब आ रही थी, तो वहां पर मौजूद भारतीय सैनिक और उनके कमांडर वो संपर्क में थे अपने हायर कमांडर के साथ और फिर हायर कमांडर ने, जो वहां के जेओसी होते हैं, उस जेओसी ने संपर्क किया थल सेना अध्यक्ष से कि साहब ये टैंक और इम्यूनिशंस के साथ पीएलए की सेना बढ़ रही है, पीएलए बढ़ रहा है भारत की सीमा के तरफ और वो कुछ भी कर सकता है। हमें क्या करना चाहिए? हमें आदेश दीजिए, हम युद्ध के लिए तैयार हैं, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, हम उसे खदेड़ देंगे। तो जीओसी ने इंफॉर्मेशन पास ऑन किया जनरल नरवणे को और फिर नरवणे ने सोचा कि इस पर अपने पॉलिटिकल मास्टर से आदेश ले लिया जाए। उन्होंने रक्षा मंत्री को फोन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं प्रधानमंत्री से बात कर लेता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री से बात किया, लेकिन अब रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच की जो बातचीत हो रही है, इस दौरान गलवान के नियंत्रण में जो जीओसी था, वो जीओसी 2 बार संपर्क करते हैं नरवणे से, थल सेनाध्यक्ष से, और वो कह रहे हैं कि साहब हमारे पास वक्त बहुत कम है,
1000 मीटर की दूरी पर है, महज 1 किलोमीटर की दूरी पर अब वो लोग हैं और वो पहुंच चुके हैं। वहां से हम अब उनके रेंज में आ चुके हैं, हम उनके फायरिंग रेंज में हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें आदेश दीजिए, हम तैयारी शुरू करें। फिर उन्होंने फोन किया रक्षा मंत्री को। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमें अभी तक हमें आदेश मिल रहा है, मैं फौरन बताता हूं आपको, कुछ वक्त दीजिए। इस बीच में जीओसी का फिर तीसरा फोन आता है नरवणे के पास। नरवणे ने फिर संपर्क किया तो बतौर रक्षा मंत्री उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का कहना है कि आप ऑन द ग्राउंड हैं, जो कमांडिंग पोजीशन में है उन्हीं को यह निर्णय लेना है कि हमें लड़ाई शुरू करनी है या इंतजार करना है। मतलब यू आर द बेस्ट जज, यू कैन डिसाइड ऑन द स्पॉट। मैं यहां से आपको कुछ नहीं बोल सकता हूं। ये वर्जन है रक्षा मंत्री का नरवणे को। लेकिन नरवणे ने कहा कि तब तक काफी विलंब हो रहा था और विलंब इधर हो रहा था, वो एडवांस हो रहे थे कि कुछ देर के बाद जब तक विलंब हुआ तब तक लड़ाई छिड़ गई। अब कल मीडिया में चर्चा हो रही थी कि नहीं विलंब हुआ और फिर यकायक मैसेज आ गया कि हम रिट्रीट कर रहे हैं, हम वापस आ रहे हैं, हम अपनी सेना को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ये किनका मैसेज आया? पीएलए के जीओसी का मैसेज आ जाता है भारत के जीओसी को कि भाई रुक जाइए, हम पीछे हट रहे हैं। या नरवणे जी को आ जाता है मैसेज कि हम पीछे हट रहे हैं और फिर इस तरह से मैसेज का कम्युनिकेशन हो जाता है जो हमारी सेना गलवान में मौजूद है। इस दौरान युद्ध छिड़ चुका था और हमारे मुट्ठी भर सैनिक चाइनीज को पीछे खदेड़ने में कामयाब रहे थे। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि नहीं, बैक चैनल से हमारे एनएसए को भी इसकी जानकारी दी गई और हमारी बाकी जो खुफिया एजेंसी थी वो भी एक्टिव हुई